Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रवि छाबड़ा और अब मैं इन्फिनिटी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स के वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट करूंगा, जिसके अंदर आपको 11th एंड 12th से रिगार्डिंग सारे लेक्चर मिल जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इन्फिनिटी आईक्यू के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, जिससे आपको टाइम टू टाइम जितनी भी हमारी वीडियोस हैं उसकी अपडेट मिलते रहे। ठीक है। और अभी 10th का रिजल्ट आ रहा है और 10th से बहुत सारे स्टूडेंट्स आप इकोनॉमिक्स लेने वाले हो, कॉमर्स लेने वाले हो, तो बहुत बहुत कंफ्यूजन सी रहती है कि लाइक क्या होता होगा कॉमर्स यार, क्योंकि कॉमर्स को ही लेके क्यों कंफ्यूजन जनरेट हो रही है मार्केट में। क्योंकि हम साइंस में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, साइंस में हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, बायोलॉजी, तो काफी हद तक हम 9-10 में पढ़ा हुआ है, उसी का हम एडवांस वर्जन हम पढ़ने वाले होते हैं 11th-12th। आर्ट्स को लेके भी कंफ्यूजन ज़्यादा होती नहीं है, बिकॉज आर्ट्स की जो मेन सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये भी आपने पढ़े होते हैं 9-10 में। बट कॉमर्स एक बिल्कुल न्यू स्ट्रीम है। 10th के बाद जब आप कॉमर्स लेते हो तो काफ़ी कंफ्यूजन होती है, यार क्या होता होगा कॉमर्स, क्या ही पढ़ते होंगे कॉमर्स के अंदर। तो कॉमर्स मैं आपको आज बता दूं थोड़ा सा शॉर्टकट में। कॉमर्स इज ऑल अबाउट बिजनेस। बिजनेस और बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स है वो सब आप कॉमर्स में पढ़ने वाले हो। कॉमर्स के मेन सब्जेक्ट होते हैं अकाउंट्स, मैथ्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश। थोड़ा अकाउंटेंसी के बारे में बता दूं तो अकाउंटेंसी क्या होता है कि पहले के टाइम में लोग क्या करते थे, हम जैसे हम अपने नियरेस्ट शॉप पे जाते हैं, हम उनसे कुछ सामान उधार लेते हैं जनरल स्टोर से। तो हमारे घर में कितना सामान आया उधार, वो एक पेज पे लिख देते हैं, एक बुक होती है रेड कलर की। फिर आप उसको 10 दिन बाद पेमेंट करने जाओगे तो वो उसको डिडक्ट कर देंगे कि भाई इतनी तारीख को इतना पैसा आ गया। तो कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो हिसाब किताब एक बुक में रखा जाता है, तो उसे बुक कीपिंग बोलते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि ये बिजनेस लाखों करोड़ों रुपए का पहुंच गया है, तो ये बुक्स में रखना, रिकॉर्ड रखना ही पॉसिबल नहीं है। तो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से रिकॉर्ड करने के लिए एक सब्जेक्ट को डेवलप कर दिया अकाउंटेंसी। फिर आता है जी हमारा बीएसटी, बिजनेस स्टडीज को बोलते हैं। बिजनेस स्टडी में क्या होता है कि बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, अभी तो हमें पता भी नहीं होता ना बिजनेस के, पर हमें पता है बिजनेस, बट एग्जैक्टली बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, और बिजनेस को रन कैसे करना है। तो बिजनेस से रिगार्डिंग जितने भी टर्म्स होंगे वो बीएसटी में। मैथ्स आपको पता ही है कि मैथ्स एग्जैक्टली क्या होता है, और इंग्लिश आपको पता ही है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट है। अब कम टू द टॉपिक कि ये जो इकोनॉमिक्स है, जो मेरा सब्जेक्ट है, ये क्या है यार। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यार, वो 10th से जब 11th में आते हैं ना, तो उनकी थिंकिंग होती है कि इकोनॉमिक्स लाइक एसएसटी। एसएसटी जैसा होता होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसएसटी के मेन सब्जेक्ट थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। प्लीज ध्यान दो, ये तो आर्ट्स में चले गए। तो इकोनॉमिक्स एसएसटी नहीं है भाई, ये कुछ नया सब्जेक्ट है। और जब भी नया सब्जेक्ट आएगा तो आपको उसके वर्ड्स को समझते हुए चलना है आगे, क्योंकि वर्ड्स को समझोगे तभी वो सब्जेक्ट समझ में आएगा। आप कभी अकाउंटेंसी स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो वहाँ पर न्यू न्यू वर्ड्स मिलेंगे, डेटर्स, क्रेडिटर्स, एसेट्स, लायबिलिटी एंड ऑल दैट। अगर आप इनको समझोगे तो आपको अकाउंटेंसी इजी लगने लग जाएगा। सेम हमारे सब्जेक्ट में इकोनॉमिक्स में आंसर हमें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में देना है। अगर आपने लैंग्वेज समझ ली ना भाई, तो सब्जेक्ट ये भी इजी लगने लग जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, बाद में बताता हूँ क्या है। पहले वो वर्ड्स देखते हैं, वो वर्ड्स जो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक वर्ड्स, जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उनका बीच बीच में हम यूज कर रहे होते हैं। खास बात ये कि उनका ना मीनिंग नहीं बताएंगे आपको उस टाइम पे, उस टाइम तो कुछ और ही टॉपिक चल रहा होगा, तो आपको इनके मीनिंग्स पहले से पता होने चाहिए कि लाइक कंजप्शन क्या है, ये वर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास कंजप्शन। तो कंजप्शन मतलब क्या होता है, कंजप्शन मीन्स क्या होता है, जब भी आपकी कोई नीड होगी, आप उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली यूज करने वाले हो किसका, किसी ना किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। जब भी आपकी कोई नीड होगी, उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप डेफिनेटली यूज करने वाले हो किसी न किसी गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बस वो यूज करना है, कंज्यूम करना होगा। इट्स लाइक मेरे को प्यास लग रही है, मैं पानी पी रहा हूँ, पानी कंज्यूम कर रहा हूँ। भूख लग रही है, मैं खाना खा रहा हूँ, खाने कंज्यूम कर रहा हूँ। कपड़े पहने हैं, कपड़े कंज्यूम कर रहे हैं। तो भाई कोई भी जरूरत यार, किसी भी तरह की नीड्स हो सकती है, वो उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप डेफिनेटली किसी न किसी वस्तु का यूज करते हो। वो यूज करना क्या होता है, कंज्यूम करना। ठीक है जी। आपने कभी राइट डाउन, अगर मैं बोलता हूँ राइट डाउन द नोट्स, तो आप जब पेन और रजिस्टर का यूज करोगे दैट मीन्स आप उसका कंज्यूम कर रहे हो। घर में फैन चला रखा है ना आप लोगों ने, ट्यूबलाइट चलाई हुई, दैट मीन्स आप उसका क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो।
एंड कंज्यूमर, कंज्यूमर वो भाई साहब है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है। जैसे आप एक शॉप पे गए या एक बर्गर दे देने आप बर्गर को खा रहे हो तो आप बर्गर का कंज्यूम कर रहे हो और आप कौन हुए इस टाइम पे? कंज्यूमर। यस, आप कौन हुए? कंज्यूमर। कई बार थोड़ा सा डिफरेंस भी हो जाता है, लाइक कस्टमर और कंज्यूमर में भी थोड़ी कंफ्यूजन आती है, थोड़ा सा बता दूं। हो सकता है वो बर्गर आपकी मदर आपके लिए खरीद के लाई, मदर वहां पर कस्टमर है, आप खा रहे हो, आप कंज्यूमर। कपड़े आपके फादर खरीद के लाए थे, फादर कस्टमर है, आप पहन रहे हो, आप कंज्यूमर। ठीक है जी। कंज्यूमर वो पर्सन है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट आता है जी प्रोडक्शन। क्या होता है सर जी? प्रोडक्शन बहुत सिंपल है यार, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, एक लैंड है, हमने इसमें सीड्स डाले, फिर हमने फर्टिलाइजर्स खाद डाली, फिर हमने पानी डाल दिया, ये लो, हो गया गेहूं का प्रोडक्शन। पिज्जा मत समझ लेना इसको, गेहूं का मतलब व्हीट का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है। ऐसे लाइक मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में सबसे पहले मदरबोर्ड बना होगा, फ्रंट बैक कैमरा बना होगा, डिस्प्ले बनी होगी, बैटरी बनी होगी, ऊपर की बॉडी बनी होगी। ये रॉ मटेरियल को जोड़ के फिनिश गुड्स में बना दिया, हो गया प्रोडक्शन। ठीक है। तो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में बनाने के पूरे प्रोसेस को प्रोडक्शन। एंड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर वो भाई साहब होता है जो प्रोडक्शन कर रहा है। फार्मर यहाँ पर प्रोड्यूसर है। मेरे फोन है एम आई का, तो एम आई इसका प्रोड्यूसर है। आपके हाथ में जो फोन है, आपके हाथ में फोन है, पेन है, कॉपी है, बुक है, उसमें पीछे देखना आप, उस पर लिखा रहता है उसका प्रोड्यूसर। ठीक है जी। The producer is that person who produce the goods and services for earning profit. Next आता है सेविंग। सेविंग्स जब भी मैं बोल रहा हूँ कि सेविंग्स क्या होती है, तो सेविंग वर्ड सुनते तुम्हारे मन में आ रहा होगा जो पैसा हम बचा लेते हैं। डेफिनेटली ये होता है, सेविंग मतलब क्या होता है? जो पैसा हमने बचा लिया। बट इकोनॉमिक्स तो मैंने बताया सारा के लैंग्वेज का है ना? आंसर हमें यहाँ लैंग्वेज में देना है। तो ध्यान से देखना बेटा, एक पर्सन है जिसकी इनकम 50,000 है, उस भाई साहब ने क्या करा, 40,000 खर्च कर दिए और 10,000 उसने बचा लिए। तो 10,000 उसके क्या होगी? सेविंग्स होगी। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि इनकम का वो पार्ट जो आपने खर्च नहीं करा। खर्च करना मतलब होता है यूज करना, और यूज करना थोड़ी देर पहले बताया मैंने क्या होता है? कंज्यूम करना। तो यस, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम। यह है इकोनॉमिक्स की प्रॉपर लैंग्वेज। ठीक है। आप सही मन में आपने सही सोचा था, सेविंग मतलब है जो पैसा बचा लिया यार। बट अगर मैं इसको लैंग्वेज में आंसर दूं, सेविंग्स इज दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज नॉट कंज्यूम। ठीक है, ये है प्रॉपर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वर्ड सुनते ही कॉमर्स के स्टूडेंट सोचते हैं क्या यार, शेयर मार्केट में पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट। हाँ यही है। बट इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा वर्ड है। इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है इकोनॉमिक्स में, बहुत सिंपलेस्ट वे में समझाया है, कोई भी ऐसा खर्च और किसी भी चीज पे खर्च जो आपको फ्यूचर में कमा के देगा ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट। इट्स लाइक कोई आइसक्रीम की कार्ट खरीद रहा है, या लाइक किसी ने 2 लाख रुपए का ई रिक्शा खरीदा। क्यों खरीदा आपने 2 लाख का ई रिक्शा? क्योंकि वो उसको ई रिक्शा कमा के देने वाला है, वो उसका इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आपके फादर कार खरीदते हैं आपको घुमाने के लिए, तो वो जस्ट आप कंज्यूम कर रहे हो। बट अगर वो कार खरीदे रहे होते हैं आपके फादर टूर एंड ट्रैवल्स के लिए, टैक्सी के लिए, कैब के लिए, दैट इज इन्वेस्ट। आपने सुना भी होगा ना, लोग बोलते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करो। तो भाई गोल्ड पहनने के लिए खरीदे हो तो आप कंजम्पशन कर रहे होगे ना, बट आपका पर्पस था उसे दोबारा बेचने का, तो वो इन्वेस्ट। लोग बोलते हैं ना प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, भाई अगर आप प्रॉपर्टी रहने के लिए खरीद रहे हो तो आप दैट मीन्स उस टाइम पे कंज्यूम कर रहे हो। बट अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहे हो या उस प्रॉपर्टी को फर्दर सेल के लिए खरीद रहे हो कि भाई प्राइस बढ़ेंगे तो बेच देंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाना, उसके लिए प्लांट लगाना, मशीन लगाना, टेम्पो ट्रक खरीदना, कंप्यूटर लैपटॉप फर्नीचर्स खरीदना, ये सब इन्वेस्टमेंट होता है। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में बताऊं तो स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल बनाना, रोड सड़कें, डैम, फ्लाईओवर बनाना, मेट्रो लाना, बुलेट ट्रेन लाना, ये सब इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक वर्ड्स, जब हम पढ़ा रहे होंगे तो इनका बीच बीच में यूज होता है। और खास बात यह है कि उस टाइम पर हम इनका मीनिंग नहीं बता रहे होंगे, उस टाइम पे टॉपिक चल रहा है कुछ। तो एक चीज और सुनो, जैसे मैंने भी लिखा है यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज। तो याद रखना इकोनॉमिक्स में 2 वर्ड होते हैं, इनको हम एक साथ पढ़ते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स मतलब होता है वस्तु, वस्तु तो आपको पता ही है भाई। अगर मैं साइंस साइड के स्टूडेंट से बोलूँ वस्तु क्या है, तो बोलेगा सर नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं लेती। बट अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछूंगा बड़ी वस्तु, तो आपका आंसर होना चाहिए कि वस्तु मतलब होता है एनी फिजिकल आइटम जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, उसे वस्तु बोलते हैं। लाइक पेन, लाइक शर्ट, टी शर्ट, मोबाइल फोन, जो भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं वो सब वस्तु है। ठीक है।
एंड एक वर्ड आता है सर्विसेज। सर्विसेज मतलब जिसको ना तो हम कभी देख सकते हैं ना ही टच कर सकते, जस्ट फील करते हैं। जैसे लाइक बैंकिंग। आप बैंक में जाते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, पैसे विड्रॉ करते हो, क्या वस्तु देते हो? दे रहे सर्विस। हम बोलते हैं ना भाई इस बैंक की सर्विस बहुत अच्छी है, भाई इस बैंक की सर्विस खराब है। कभी किसी को बोलते हो सुना है कि इस बैंक की वस्तु खराब है? क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जैसे आप ऑटो से जा रहे हो, बस से जा रहे हो, मेट्रो से जा रहे हो या प्लेन से जा रहे हो, वो क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। टीचर, डॉक्टर, लॉयर, वो क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, ये सब क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। तो जब हम इकोनॉमिक्स में गुड्स की बात कर रहे होंगे तो एट द सेम टाइम में सर्विस की बात भी हो रही होती है, पर थोड़ा बड़ा होता है तो हम बार बार बोलते ही नहीं। ठीक है। तो दीज आर द बेसिक वर्ड्स बेटा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो जरा, एक मिनट सोचो, आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? अपने सारे बारे में सोचो, आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होती है। सुबह से शाम तक हम खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ऑल दैट स्कूल भी रहा। ठीक है। या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, स्नैपचैट पर टाइम वेस्ट कर होते हैं, ये सब होती है बेटा ह्यूमन एक्टिविटी। ये सब हमारी क्या है? ह्यूमन एक्टिविटी। अब आपने इसमें क्या करा, जाने जाने में कुछ काम तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड किया है और कुछ काम आपने सिर्फ तो टाइम पास किया। तो आपकी सारी एक्टिविटीज को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम मनी से रिलेटेड कर रहे हो, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। और अगर आप सुबह से लेकर शाम तक कोई भी काम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। सही है जी। देखो, सुबह से शाम तक हमारी मदर खाना बनाना करती है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना सब करती है। पैसे देते हैं मुझे? क्यों नहीं देते? तो भाई वो पैसे के लिए काम थोड़ी ना कर रही है, वो काम कर रही है सेल्फ सेटिस्फैक्शन में। मेरे हस्बैंड है यार, मेरा बच्चा है, लव एंड अफेक्शन। तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्लीज ध्यान दो, यही काम कितने लोग बाहर जाके करते हैं और अच्छा खासा अर्न कर लेते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बेटा कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंजीनियर है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, कोई ऑफिस में जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। अच्छा, एक एक्टिविटी एक टाइप पे इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है जो कि स्कूल या इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। एट द सेम टाइम वो अपने घर पे बच्चों को भी तो पढ़ाता होगा ना भाई। एक डॉक्टर है जो कि क्लिनिक जा रहा है, हॉस्पिटल जा रहा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट कभी कभी अपनी हो सकता है रिलेटिव का, अपने बच्चे का अगर वो ट्रीट कर रहा है, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। कि नॉन इकोनॉमिक का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है भंडारा। फ्री में खाते हैं ना हम। अच्छा, वहां पर दो चीज हुई है। जिसने भंडारा कराया है उसने हलवाई को पैसे दिए होंगे, वो सामान खरीद के लाया होगा, वो इकोनॉमिक हुआ है, पैसों से रिलेटेड है। पर जब उसने पब्लिक को बांटा, दैट इज नॉन इकोनॉमिक। सही है जी। अच्छा, ये तो मैं आपको छोटे लेवल में बता रहा था, लेकिन अगर मैं आपको पूरी कंट्री के लेवल बताऊं, पूरे कंट्री के लेवल में चार टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है brother। कौन कौन सी होती है जी? सबसे पहला होती है कंजप्शन। आप देखो, कोई भी चीज कंज्यूम करते हो ऑब्वियसली पे करते हो ना भाई, फ्री में थोड़ी ना करते हैं। तो कंजप्शन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तुम करते क्यों है? बेचने के लिए, पैसा कमाने के लिए, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बता रहा हूँ ब्रेक के बाद। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की तो डेफिनेशन में आता है यार, एनी एक्सपेंडिचर विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर अर्निंग, दैट इज आल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज ये मनी से रिलेटेड। अच्छा, एक चीज सुनो, जब हम प्रोडक्शन करते हैं ना भाई, तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजें चाहिए होती है। और उनको हम ना चीजें नहीं बोलते हैं, तो बोलते हैं हम फैक्टर्स या रिसोर्सेज। ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए जी? लैंड। तो इस पर काम करने के लिए चाहिए हमें लेबर। फिर हमें चाहिए जी पैसा, मतलब कि कैपिटल। फिर जो ये सब पैसा खर्च कर रहा है उस भाई साहब को बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ऑनर। लैंड वर्ड सुनते तुम्हारे मन में जो आ रहा है, लैंड वो तो है ही, बट भाई इसके अंदर पहाड़, जंगल, नदियां, सागर, महासागर, रेगिस्तान सब इंक्लूड कर रहे हैं। लेबर वर्ड तुम्हारे मन में सुनते आ रहा है, लेबर वो वाले लेबर नहीं। इसमें इंजीनियर भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, टीचर्स भी, सब लोग सब आते हैं, मतलब एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों आते हैं।
कैपिटल का मतलब है पैसा। कुछ टॉपिक ऐसे होता है हम कैपिटल गुड्स मतलब हम मशीन इंक्लूड कर रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब ऑनर। तो जब आप प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन करके उसे मार्केट में बेचोगे, बेच के जो पैसा आएगा, लैंड को देंगे हम रेंट, लेबर को देंगे वेजेस, कैपिटल को देंगे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। राइटिंग थोड़ी एडजस्ट कर देना, इतनी सुंदर राइटिंग नहीं होगी। इस तरह से पैसे को बांटने बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि यहाँ पैसा बांटा जा रहा है, तो ये भी क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सही है। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है ना, ये ना 11th के सिलेबस से रिलेट कर रहा है ना 12th के सिलेबस से रिलेट कर रहा है, जस्ट पढ़ाया है आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्योंकि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, आपके वर्ड्स या नॉलेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, वो टॉपिक आपको उतना ईजी लगने स्टार्ट। सही है जी। चलो, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारा टॉपिक है, मेरा टॉपिक है इकोनॉमिक्स, जहाँ से मैंने बात करना स्टार्ट किया। एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स क्या है? अब बताए इकोनॉमिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स को बोलते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र। मैं हिंदी में भी बता रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में मैं चाहूँ तो इंग्लिश में थोड़ा मीनिंग दिखा सकता हूँ। अर्थ का मीन्स होता है मनी, और शास्त्र का मतलब है सब्जेक्ट। तो क्या बन गई? मनी का सब्जेक्ट। तो किसी को अगर जनरल वे में समझाना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स, लाइक हमारे पेरेंट्स पूछ रहे थे कई बार इकोनॉमिक्स क्या है, तो उनको बता दो भाई इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, इसमें मनी से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं। लाइक इसमें मनी कौन इशू करता है, कितनी इशू करता है, कब इशू करता है, बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, टैक्स सिस्टम कैसे काम करता है, किसी वस्तु को प्राइस कैसे बनता है, कैसे प्राइस बढ़ता है, कैसे प्राइस को कंट्रोल करते हैं। एक डॉलर अस्सी का क्यों है, डॉलर महंगा कैसे होता है, डॉलर सस्ता कैसे होता है, गवर्नमेंट बजट जब निकालती है तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है और कैसे कर रहे होते हैं, या जीडीपी कैसे बढ़ती करती है, ये सब पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। तो ये तो हमने किसी को समझाने के लिए ओवरव्यू दे दिया। बट आपके पास तो सब्जेक्ट है और आप तो उसको पढ़ने वाले हो 11 से आगे तक। आपके लिए इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है भाई, थोड़ा सा और एडवांस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था मनी से रिलेटेड तो टॉपिक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हम उनको बोल रहे होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस। अब अगर आपसे कोई पूछता है ना व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप बता सकते हैं इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है। यही तक होती थी डेफिनेशन 11th स्टैंडर्ड में, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कभी 12th में होती थी वो आ चुकी है 11th में, जिसकी वजह से आपका इकोनॉमिक्स का लेवल थोड़ा सा पूरा ही हो जाता है। और आपको सच में जानना है ना व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो भाई आपको एक प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, दैट इज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को भी अगर सच में जानना है ना, तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ choice। आपको इजी लगेगा। और इन दोनों को भी जानना है तो शायद हमें किसी और की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। लाइक जैसे एक वो है, उसने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद हमारे यहाँ गुड़गांव में आ गया, और उसने क्या करा, जॉब करना स्टार्ट करने से पहले उसे रूम ढूंढना पड़ेगा। रूम के अंदर वो छोटे छोटे बेसिक्स ले लेगा, कपड़े जूते चप्पल बर्तन एंड ऑल दैट। और जैसे ही वो जॉब पे लगेगा, पैसे कमाएगा, तो धीरे धीरे अपने बेसिक्स पूरे करेगा। घर में फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, बाइक लेगा, फोन लेगा। अच्छा, जब ये सब पूरा हो जाएगा तो एक सेंसिबल पर्सन सोचता है कि यार मैं जहाँ पर आया हूँ मेरा घर हो, तो वो 2 BHK का फ्लैट ले गया। उसकी और इनकम बढ़ी, मैं 3 BHK का फ्लैट ले लिया। अच्छा, जिसके पास 3 BHK का फ्लैट है वो सोचता रहता है भगवान यार 2 BHK का फ्लैट होता, सॉरी 2 फ्लोर का फ्लैट हो। और जिसके पास 2 फ्लोर का फ्लैट है वो सोचता नहीं यार ग्राउंड से ना विला हो, विला। और जिसके पास विला है ना, वो सोचता है फार्म हाउस भी हो जाए, जिसमें एक मर्सिडीज कार खड़ी हो मेरी। कहने का मेरा मीन्स है कि इंसान जीरो से स्टार्ट होता है और उसकी नीड्स बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है। और नीड के सामने उसको अपना पैसा क्या लगता है, कम। वो कम लगना ही क्या होता है, प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। ठीक है। तो प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी रेफर्स टू दैट प्रॉब्लम वेयर डिमांड फॉर रिसोर्सेज इज ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज। सही है। मतलब जितना रिसोर्सेज हम चाह रहे हैं हमारे पास हो, उतना हो नहीं पा रहा। हालांकि रिसोर्सेज के पॉइंट से समझाना चाहिए मुझे, बट आप उससे ज्यादा रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैंने एक पर्सन का एग्जांपल दिया। ठीक है। और अच्छे समझो, जैसे लाइक अब ये है कि उसको ये पूरी तुम्हें मैंने पूरी पूरी स्टोरी समझाई, तो तुम्हें क्या लगता है उसको अपना पैसा कम क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पास मेरे इनकम कम है? बिकॉज जो जैसे इनकम बढ़ रही थी ना उसकी, उसके ना ऑल्टरनेटिव यूजेस बढ़ रहे थे।
ये जो रिसोर्सेज होते हैं ना, उनके होते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। और अच्छे से समझाता हूँ। हमारे घर में ना टीवी है, और एक ही टीवी है। मैं आप देख रहे हो उस पर आईपीएल मैच, थोड़ी देर में आपकी मदर आती है, आपसे रिमोट छीन के ना वो अपना सीरियल लगा कर बैठती है। थोड़ी देर में आपके फादर आते हैं, वो उनसे भी रिमोट लेके न्यूज़ देखने जाते हैं। अब ऐसा लगता है हमारे घर में टीवी कम है यार। टीवी कम क्यों है? क्योंकि उससे 3 न्यूज़ हैं। आप मैच देख सकते हो, आपकी मदर सीरियल देख सकती है, फादर न्यूज़ देख सकते हैं। सेम जैसी इनकम बढ़ रही थी ना भाई, उसके अल्टरनेटिव न्यूज़ बढ़ रहे थे। इसलिए उस पर्सन को अपना पैसा क्या लग रहा था? कम लग रहा था। और अच्छे समझो, जब हमारे घर में हमारे पेरेंट्स पैसा लेके आते हैं ना, हमारे घर में जो पैसा होता है, इनकम जो होती है, वो हमारे घर का सबसे मेन रिसोर्स होता है। और जैसे घर में पैसा आता है ना, आते ही बिजली का बिल, पानी का बिल, रसोई गैस, बच्चों के स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, पर डे का दूध, पर डे का वेजिटेबल, पर डे का फ्रूट्स, गैस सिलेंडर का खर्चा, और नमक तेल मिर्च वो खर्चा। अगर रेंट पे रहते हो वो अलग खर्चा है, ईएमआई अगर आपको पे करनी है वो अलग खर्चा। भाई जैसे घर में पैसा है ना, उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज बढ़ जाएंगे। तब अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको अपना पैसा क्या लगता है? कम लगता है। वही है प्रॉब्लम है इसका। वो 50,000 क्यों ना कमाते हो, तो सोचते हैं भगवान 70,000 करा दो। अगर वो 70,000 कमाएंगे ना, वो बोलेंगे भगवान सीधा अब तो 1,00,000 रुपए करा दो। क्योंकि जैसे इनकम बढ़ रही है उनके यूज बढ़ रहे हैं, जैसे इनकम बढ़ रही है उनके यूज बढ़ रहे हैं। और तब अपने पेरेंट्स से पूछना, पता है क्या करते हैं वो? उन बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज में से कुछ को चूज करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं। दैट इज प्रॉब्लम ऑफ। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस which arises due to problem of scarcity of resources which have alternative. That means इकोनॉमिक प्रॉब्लम में चूज करने की प्रॉब्लम है, जो क्यों अराइज हुई है? क्योंकि रिसोर्सेस हमारे पास लिमिटेड है और उनके बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, और अब अगर आपसे कोई पूछता है ना भाई व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप आंसर दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को मैंने 3 तरह से समझाया है। अगर आपको किसी जनरल वे में समझना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप बता सकते हैं मनी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें मनी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ रहे होते हैं हम। लाइक मनी को इशू करेगा, बैंकिंग सिस्टम, टैक्स सिस्टम, गवर्नमेंट बजट, डॉलर के प्राइस कैसे बनते हैं, किसी भी वस्तु के प्राइस कैसे बनते हैं, प्राइस कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है, पॉवर्टी भी पढ़ेंगे आप। अगर थोड़ा सा आपको अपने लेवल पे समझना है, आप किसी को आपके क्लासमेट को समझाना व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आप समझा सकते हैं इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट आपको थोड़ा हायर लेवल पे समझाना है, आपके टीचर को बताना है, आपको एग्जाम में लिखना है, तो इकोनॉमिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक चूज करने की प्रॉब्लम है, जो क्यों अराइज हुई? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है बेटा, यही इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है। बाकी टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नॉमिनेट इकोनॉमिक्स, ये मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अदरवाइज वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाने वाली है और आप बोर हो जाओगे। ठीक है बेटा, जब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड नाइट। Follow and subscribe us for more.